8 से ज्यादा मुल्कों ने एससीओ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसको डिस्कस किया है एट द यूएन प्लेटफॉर्म कि देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की, देखें ताकत ही नहीं है। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है। सबसे पहली बात ये है कि ये लोग गलत नहीं है, हम लोग गलत हैं। क्योंकि इंडिया की देखिए इमरान खान के हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वाकई में बहुत अच्छी है। जो सच है उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने तो वैक्सीन बना ली है, हम क्या करते हैं, पाकिस्तानी लोग क्या करते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। हमने The government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi and indeed our friend Dr. Jaishankar. जय हिंद। कुछ स्पेशल और खास बातें की थी। Nobody has a capital. अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अगर आप देखेंगे वॉशिंगटन के अंदर जो उन्होंने बात की कि उन्होंने कश्मीर 12 दफा ज्यादा दफा जिक्र किया, इंडिया 9 दफा ज्यादा जिक्र किया, अफगानिस्तान 9 दफा ज्यादा जिक्र किया, एज सारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। भाई पाकिस्तान को पता ही नहीं ब्रॉडर साउथ एशिया में क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, सेंट्रल एशिया के साथ क्या करना है। वो वही अपनी पुरानी जो 75 साल पुरानी कहानी है। आप 75 साल के माइंडसेट से हम निकल ही नहीं रहे, ना लीडरशिप निकल रही है, ना अवाम निकल रही है। आप देखें ना उसको डॉक्टर जयशंकर की स्पीच का जो पढ़े नजर, आपको पता चले कि भाई वो क्या बातें कर रहा था। वो तो ग्लोबल वो तो लेवल की कहानी सुना रहा है। और दुनिया के तकरीबन 8 मुल्कों ने, मैं देख रहा था 8 मुल्कों ने, क्योंकि दिस इज माय जॉब टू लुक एट थिंग्स, 8 से ज्यादा मुल्कों ने एससीओ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसको डिस्कस किया है एट द यूएन प्लेटफॉर्म कि देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की, देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट। इमीडिएटली जो स्ट्राइक होता है, ऐसा लगता है कि वो दोनों डिफरेंट प्लैनेट्स में बैठे हुए हैं। जिस दुनिया के बारे में जयशंकर बात कर रहे हैं वो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है जिस दुनिया के बारे में शहबाज शरीफ। तो फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे सिवाय टेररिज्म के रेफरेंस को और कुछ कॉमन ही नहीं था दोनों की बातों में। दैट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट कि यू कैन सी के एजेंडा कितना बदल गया। और मुझे बड़ी शिकायत है कि जयशंकर साहब ने ना आपका नाम लिया, ना मेरा नाम लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया अपनी तकरीर में। He didn't talk about these issues. 2-3 साल पुरानी वो स्पीच लेकर आ गए, वही कश्मीर का मसला, फिर वही इंडिया के खिलाफ, और फिर वही फलस्तीन का मसला, और then he ends. So basically he took 2 shots at India in the second part of the speech. पहला कश्मीर को लेकर, फिर दूसरा फिर इंडियन मुस्लिम्स को लेकर। तो पिछले जो 4 मेजर आइटम्स थी उनकी सेकंड स्पीच में, ऐसा लग रहा था कि ही वाज एडवोकेटिंग मोर फॉर कश्मीरीज, एडवोकेटिंग फॉर इंडियन मुस्लिम्स, एडवोकेटिंग फॉर अफगानिस्तान और पैलेस्टीन। अगर आप जयशंकर के कमेंट्स अगर अफगानिस्तान के बारे में आप कॉन्ट्रास्ट करें तो ही स्पोक वेरी ब्रीफली कि हमने इतने 1000 टन उनको गेहूं दिए, हमने इतने 1000 उनको वैक्सीन दिए टू हेल्प अफगानिस्तान। वेराज यहाँ पे ये एडवोकेसी कर रहे हैं। इनफैक्ट जब पैसों की बात की उन्होंने स्पेसिफिक नंबर सिर्फ अफगानिस्तान के ताल्लुक से दिया, कुछ 4.2 बिलियन उन्होंने अफगानिस्तान के लिए मांगे हैं। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया की देखिए इमरान खान के हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वाकई में बहुत अच्छी है। जो सच है उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग? हमारी होगी नहीं। आजकल हर कोई एक दूसरे के दुश्मनियाँ बने हुए हैं, कोई इसे पीठ पीछे कुछ और तो मुंह में कुछ और। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इंसानियत खत्म हो गई, ये बोलूँगी। उनका कहना था कि 18वीं सदी में भारत पूरी दुनिया की 25% जीडीपी कंट्रोल करता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत में आए और भारत को लूट कर गए तो भारत पूरी तरह से गरीब देश हो चुका था। और फिर इतनी गरीबी होने के बावजूद भी भारत ने कभी हार नहीं मानी और भारत आज उसी देश को पीछे करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं है। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में। वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं? इससे बड़ी कौन सी बात है? फिर देखें इस मुल्क में कोई अक्लदान पढ़े लिखे लोग नहीं है।
किसी बैंक में चले जाएं सरकारी, उधर एक बाबा जी बैठे होंगे, यहाँ बच्चों ने कंप्यूटर किया हुआ है, इतनी इतनी अच्छी पोस्ट है, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं है। ठीक है कि नहीं? ये चीज प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। साथ ही इन्होंने तो वैक्सीन बना ली है, हम क्या करते हैं, पाकिस्तानी लोग क्या करते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा काम है बस ये सोच रहे हैं कि वो अटैक कर रहे हैं, हम भी अटैक करें। मेडिसिन की तरफ तो हम आते ही नहीं है ना। इसी के साथ जयशंकर साहब ने अपने भाषण में आगे यह भी बताया कि कैसे भारत हमेशा अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों की बढ़ चढ़कर मदद करता है जब इन पर मुसीबत आती है, और चाइना जैसे हैं, लेकिन फिर भी भारत उनकी मदद करता है। जयशंकर साहब की का धन्यवाद किया। From the very outset, the Republic of India was a reliable partner and friend whose assistance was critical to our pandemic response. Despite its own challenges and responsibilities, as just elucidated by our colleague Hugh, enabled by its advanced pharmaceutical capacity, India embraced a holistic and outward-looking vaccine diplomacy strategy. As a result, Jamaica was able to secure its first life-saving vaccines from India. While others chose to withhold supplies, India's vaccine outreach exemplified its principles of equality and mutual benefit. We are deeply grateful and remain so to the government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi and indeed our friend Dr. Jaishankar. Jamaica's vaccination program effectively got off the ground with the receipt from India of 50,000 doses of Covishield vaccines on March 10, 2021. Were it not for India's uncompromised willingness to respond to our urgent need, our progress in these initial phases would not have been possible, quite simply. I've never felt as impotent as a foreign minister as those days when seeking vaccines. तो अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए।